आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। यदि इस पेपर को आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लेते हैं तो आपको पेपर में कोई भी डर नहीं लगेगा। तो इस पेपर को तैयार करके एग्जाम देने जाइएगा, इसी में से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, P का मान दिया गया 2, -3 है और Q का मान 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में बताना है y का मान क्या होगा। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो हल करके आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है बिंदु को यहाँ लिखना पड़ेगा। बिंदु क्या दिया गया है, 2, -3 है और Q का मान 10, y दिया गया है और D का मान 10 दिया गया है। तो अब यहाँ पर दूरी का मान दे दिया गया है, तो दूरी का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, D बराबर होता है √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। यह दूरी का सूत्र होता है। D का मान 10 है तो D का मान यहाँ 10 रख दीजिएगा, बराबर हो गया √, हो गया। अब x1 का मान क्या है, तो 2 - 10 हो जाएगा, 2 - 10 का वर्ग, यह x1 का मान है और यह x2 का मान है। प्लस y1 का मान क्या है, तो y1 का मान यहाँ देख सकते हैं, y1 का मान -3 है तो -3 रख देंगे और y2 का मान यहाँ पर y है तो y रख देंगे। तो यह x1 - x2 हो गया, यह y1 - y2 का वर्ग हो गया। अब यहाँ 10 को नीचे नोट कर लेंगे, 2 में से 10 घटा दीजिए, 2 में से 10 जाएगा तो -8 का वर्ग हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर देखेंगे -3 - y का होल इसको तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर को क्या कर दिया है, यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब होल स्क्वायर को जब तोड़े हैं तो क्या आया है, यहाँ पर 10 नीचे नोट हो गया, 8 का वर्ग 64 होगा, 9 का वर्ग, यहाँ पर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और y का वर्ग y का स्क्वायर हो जाएगा और 2 यहाँ 2 3 6 में y को गुणा करेंगे प्लस 6y, क्योंकि माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। अब वर्ग से माइनस हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में अगर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग क्या होगा, 100 हो जाएगा और 64 और 9 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 64 9 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब यह करनी कहाँ गया, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो करनी क्या हो जाता है, हट जाता है। हटने के बाद क्या लिखेंगे, अगला लाइन जो लिखेंगे क्या बनेगा, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और बराबर 100 था तो 100 को 75 कर दीजिए, -100 हो जाएगा। 73 में से 100 को घटा दीजिए, क्या बनेगा, -27 हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y -27 बराबर 0 हो जाएगा। अब गुणा करने पर 27 और घटाने पर जो है 6 आ जाए तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा, 9 3 27 हो जाएगा। y का स्क्वायर प्लस 9 - 3 × y -27 बराबर 0। y का स्क्वायर उतर गया, 9 में y का गुणा करिए 9y हो गया, -3y हो गया, -27 बराबर 0। दो को जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा में इसमें y को कॉमन ले लीजिए, y कॉमन होगा तो y + 9 हो जाएगा और इसमें से -3 कॉमन करिए, y + 9 हो जाएगा। 3 9 27 बराबर 0। तो यहाँ से -3 कॉमन किए, यहाँ से y कॉमन कर लिए हैं। अब दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं तो y + 9 हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में y -3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। पहला यदि क्या बनेगा, y + 9 बराबर 0, प्लस 9 पक्षांतर करेंगे तो -9 हो जाएगा और y -3 बराबर 0 है तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं y का मान -9 और 3 आया है। इसमें विकल्प नंबर जो है अगर देखा जाएगा तो विकल्प नंबर जो है बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प यहाँ पे देख सकते हैं -9 3 जो है यह विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रश्न है, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। अब यहाँ दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी, तो 129 में जो है 125 से भाग करेंगे तो 125 में जब 129 से भाग करेंगे, पहला भाग एक बार में जाएगा तो 125 हो जाएगा, 129 में से 125 जाएगा, 40 यहाँ 4 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, डबल 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 125 में भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 375 हो जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे तो 25 होगा, दशमलव लगाया 0
0 बढ़ जाएगा, 125 में दुगुना करेंगे 250 हुआ, कट गया। तो कितने बार दशमलव प्रसार हो रहा है? 1 2 3 4। दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या है? 1, यहाँ पर यहाँ दशमलव के बाद से 1 2 3, दशमलव के बाद से कितने अंक आ रहा है? 1 2 3, तो इसमें कौन हो जाएगा? 3। ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव बिंदु के बाद कितनी बार संख्या आया है? तो 3 बार संख्या आया है, तो इसमें 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि 26 और 156 का लौसा 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो 26 और 156 का लौसा 156 है, तो मौसा आपको ज्ञात करना है। पहला पद 26 है, दूसरा पद 156 है, लौसा भी 156 है, मौसा पूछा जा रहा है। तो पहला पद, मौसा का सूत्र क्या होता है? पहला पद गुणे दूसरा पद बट्टा क्या होता है? लौसा होता है। पहला पद क्या है? 26 है, तो पहला पद 26 रख दीजिए, दूसरा पद 156 है और लौसा 156 है, तो 156 से 156 कट जाएगा, बचेगा 26। क्या बनेगा? बचेगा 26। यही क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला प्रश्न को समझेंगे। तो अब अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है और एक मूल 2 दिया गया है और a का मान आपको बताना है। सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 यहाँ नोट कर लेंगे। और जब एक मूल 2 दिया है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें x का मान 2 भर दीजिए, a का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 2 रखने पर यहाँ x का मान 2 भर देंगे, तो 2 गुणे 2 का वर्ग हो गया प्लस a गुणे 2 हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2a प्लस 6, 2 में 4 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 और 6 जोड़िए कितना हो गया? 14। 14 प्लस 2a बराबर 0। अब 14 को पक्षांतर करेंगे तो 14 प्लस पक्षांतर करेंगे तो बनेगा -14 हो जाएगा। तो 2a बराबर -14 हो गया, 2 नीचे जाएगा, 2 से 14 काट दीजिए, a का मान क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर डी जो है क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, विकल्प डी -7 जो है इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या बताइए। अब दो संख्याओं का जोड़ने पर 8 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए तो लिखेंगे, माना दो संख्या x तथा क्या है? y है, x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, जोड़ 8 अंतर 2 हो जाएगा। अब यहाँ दो समीकरण बन गया, x प्लस वाई बराबर 8, योगफल 8 हो गया और अंतर 2 कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो y से y खत्म, 1x मिल करके 2x हो जाएगा और 8 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 2 को नीचे भेजेंगे, 2 को 10 को काट देंगे, 2 पचे 10, x का मान आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया, किसी समीकरण में भर दीजिए। तो x का मान 5 समीकरण 1 में रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 8 है तो x का मान 5 आया है, 5 पक्षांतर हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3। इसका मतलब संख्या 5 का मान 3 हो जाएगा। 5 और 3 जोड़िए तो 8 और 5 में से 3 घटाइए तो 2 हो जाएगा। तो यह विकल्प वाला क्वेश्चन में देख सकते हैं कौन सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, 5,3 जो है, 5,3 इसमें क्या है? सही हो जाएगा। 5,3 यह विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। तो विविक्तर कैसे ज्ञात किया जाएगा? सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a के सामने बताइए, a के सामने 3, a बराबर 3 है, b के सामने -2, b के सामने -2 है, c के सामने 1/3 तो c के सामने 1/3। विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac सूत्र होता है। तो b का मान क्या है? -2 है, तो यहाँ पर b का मान -2 का वर्ग हो जाएगा। ये b का मान हो गया -2 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान 1/3 हो जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो -2 का वर्ग +4 हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? 4। 3 से 3 कट गया, बचा 4। 4 में से 4 गया 0। विविक्तर क्या हो गया? 0 आ जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है।
अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न जो है त्रिभुज का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन तो हर साल का ही पेपर में आता है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC आधार BC के समांतर DE है, खींचा गया है और सबका मान दिया है कि DB का मान कितना है 7.2 है और AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है। तो AD का मान आपको बताना है। तो जो मान दिया है पहले इसको नोट करेंगे। किसका मान दिया है? DB का मान 7.2 है, AE का मान 1.8 है, EC का मान 5.4 है, AD पूछ रहा है। तो थेस प्रमेय से हमारा सूत्र क्या बनेगा? तो अनुपात के नियम पढ़े हैं, AD बटा DB और इधर का बनेगा AE बटा EC सूत्र हो जाएगा। तो AD बटा DB हो गया, AE बटा EC सूत्र हो जाएगा। इसमें मान को भर दीजिए। तो AD का मान हमें मालूम नहीं है, AD निकालना है। AD उतर गया, DB का मान 7.2, AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4। दोनों दशमलव आपस में क्या हैं? बराबर हैं। दशमलव को हटा देंगे, यहाँ का दशमलव हट जाएगा, 18/54 होगा। 18 का नाम 18 3 54, 1/3 हो जाएगा, 1/3 और 7.2 उसके पास भेज देंगे। 7.2 का गुणा 1 में हो जाएगा। तो 7.2/3, 3 से भाग कर देंगे। AD का मान क्या आ जाएगा? 2.4, 3 से भाग करेंगे 2.4 सेमी आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं 2.4 सेमी जो है सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, 2.4 सेमी जो है सही है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में तैयार भी कर लीजिए या इसको देखते चलिए, वीडियो को देखते चलिए और इसको सीखते चलिए। ऐसे प्रश्न हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, दिया गया दो बिंदु है, 2,3 है, 4,1 के बीच की दूरी है। अब दूरी यहाँ निकालना है। तो पहला क्या दिया? 2,3 है, 4,1 है, तो इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2 है। अब d का मान निकालना है। तो d का मान क्या सूत्र होता है? √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होता है। अब d बराबर अब हो जाएगा, x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, 2 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 है, तो 3 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 जो मानेंगे तो इस सूत्र में आपको भरना पड़ेगा। 2 में से 4 घटाइए तो -2 का वर्ग होगा, 3 में से घटाइए 2 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 जोड़िए कितना होगा? 8 हो गया, करनी में 8 हो गया। 8 को क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 दूना 8, जोड़ा लगा लीजिए, बाहर आ गया 2 करनी में 2 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 करनी 2 सही, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, 2 करनी में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प जो है DAC वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा। और ऐसे प्रश्न हमेशा दूरी का क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो दूरी वाले सूत्र को याद रखिएगा और मान भरना जो है सीख लीजिए कैसे इसको हल किया गया है। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बताना है। OAB का क्षेत्रफल ये बताना है कि क्षेत्रफल क्या है? यह है त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड में त्रिज्या दिया नीचे 4 सेमी है, ठीक ना। त्रिज्या 4 सेमी है, कोण 30 अंश का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या प्रश्न में 4 सेमी दिया गया, कोण 30 अंश है, तो थीटा बराबर 30 अंश हो गया, r बराबर 4 सेमी है, मतलब कोण 30 अंश है, त्रिज्या 4 सेमी दिया हुआ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो है क्या होता है? तो यह आकृति त्रिज्यखंड का है और त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई r का स्क्वायर होता है। अब थीटा का मान 30 है तो 30 रख देंगे, 360 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान 4 है तो इसमें 4 × 4 वर्ग है, इसमें 4 × 4 लिख देंगे। 0 से 0 खत्म, 3 से 36 घटेगा, 1/12 हो जाएगा, 22/7, 4 × 4। अब यहाँ पर जो है गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 से देखिए 4 से 12 काट दिए, 4 3 12, 3 हो जाएगा, बचेगा 1 4, 22 में 4 का गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा और नीचे 7 बचेगा और 3 बचेगा, तो 7 3 21 हो जाएगा। 21 में 88 का भाग करेंगे 4.19 आ जाएगा। 4.19 कैसे आया है? इसमें मान भर करके पहले यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 3 से 36 कटेगा, 12 खत्म, 4 3 12, 3 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। 88 में 21 का भाग करेंगे तो 21 से 88 में भाग करेंगे 4.19 हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर सी जो है देख सकते हैं सही है और यहाँ पर 4.91 जो है विकल्प जो है यह सी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें दिया गया 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन 60 स्क्वायर 60 अंश।
तो यहाँ पर 2 उतर जाएगा। साइन 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस कास 30 का मान करनी में 3/2 का वर्ग हो जाएगा, और साइन 60 का मान करनी में 3/2 का वर्ग। ये तो कट जाएगा, सेम सेम है क्योंकि प्लस है, माइनस से कट गया, बचेगा 1 का वर्ग 1, 2 में 1 का गुणा करिए 2 1 9 2, 2 हो जाएगा। विकल्प 2 इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कैसे इसको हल किए हैं, बहुत आसान है। और त्रिकोणमिति का प्रश्न तो हर साल के पेपर में आता है, तो त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यह प्रश्न तो हर साल के पेपर में आता है, ध्यान देंगे। बहुलक, माध्यक और माध्य तीनों में यह संबंध आपको याद रखिएगा। इसमें एक प्रश्न हमेशा आता रहता है। प्रश्न क्या है, किसी बंटन का माध्य और माध्यक, देखिए माध्य पहले बोला था, माध्यक है, माध्य कितना है 24.5 है, माध्यक कितना है 26 है, तो बहुलक होगा। तो यहाँ पर माध्यक कितना है, तो माध्यक 26 है, तो माध्यक बराबर लिखेंगे 26 हो जाएगा, और माध्य बराबर क्या है 24.5 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया था, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। माध्यक जो है 26 है और माध्य है 24.5 है, तो माध्य 24.5 है। बहुलक का सूत्र याद रखिए, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, किसका सूत्र है, बहुलक का। 3 उतर जाएगा, माध्यक कितना है 26 है, 26 भर दीजिए, माइनस 2 माइनस उतर गया, 2 2 उतर जाएगा, माध्य क्या है 24.5 रख दिया गया है। 26 में 3 का गुणा करेंगे तो 78 होगा, 24.5 का गुणा 2 में करिए 49 हो जाएगा, 24.5 का गुणा 2 में करेंगे 49, 78 में से 49 घटा दीजिए 29। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न हमेशा कभी बहुलक पूछा जाता है, तो कभी माध्यक पूछा जाता है, तो कभी माध्य पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, एक शंकु का आधार का त्रिज्या 3.5 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है। तो यहाँ शंकु की त्रिज्या कितना दिया गया है, तो r बराबर 3.5 सेमी है, और r का मान जब 3.5 सेमी है तो इसको 3.5 पढ़ा जाता है, तो 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2, 7/2 को भी 3.5 बोलेंगे, मतलब यहाँ 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। अब ये 7/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको वर्ग करने में आसानी होगा। तो ये 3.5 को हटा करके 7/2 कर दीजिए। अब यहाँ यच का मान 12 सेमी है और यल का मान पूछ रहा है, यल का नाम जो है तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, तो यल बराबर सूत्र होता है √r का वर्ग प्लस यच का वर्ग होता है, और r का मान जो है यच 3.5 था, अब 7/2 हो जाए, 7/2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 12 का वर्ग हो गया, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। 4 में 144 का गुणा कर लीजिए तो कहना हो जाएगा यहाँ पर 49 प्लस 4 में 144 का गुणा होगा 576 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। इसमें 4 में गुणा किए हैं हर बराबर करने के लिए। 49 में 576 का जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा 625/4 हो जाएगा। 625 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 625 का वर्गमूल 25 होता है, और 4 का 2 हो जाएगा, 2 से 25 में भाग करेंगे 12.5 सेमी हो जाएगा। यह तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेमी निकल गया। तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य निकालना है, वर्ग अंतराल बारंबारता। माध्य क्या है, और निकालने के लिए हमको पहले वर्ग अंतराल बारंबारता को पहले सारणी बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, माध्य निकालते हैं तो 4 कॉलम बनता है, पहले वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता और f(x). यह आपको 4 लाइन आपको बनाना पड़ेगा। 2 लाइन पेपर से उतार देना है और 2 लाइन आपको बनाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल प्रश्न में दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यह वर्ग अंतराल पेपर से उतार दीजिएगा। मध्यमान आपको बनाना है। बारंबारता पेपर में दिया रहेगा 3, देखिए पेपर में दिया 3, 6, 8, 5, 3, यहाँ जो दिया यहाँ से नोट करेंगे, 3, 6, 8, 5, 3 दे दिया गया है। और यहाँ पर जो है मध्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों के जोड़ के आधा, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 के आधा क्या बनेगा 5 हो जाएगा। 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, 20, 30, 50 का आधा 25, 30, 40, 70 का आधा 35, 40, 50 जोड़े 90, 90 का आधा 45। ठीक, और ये बारंबारता 3 में दिया रहेगा। बारंबारता को f से दिखाते हैं, मध्यमान को x से दिखाएंगे। 5 का गुणा 3 में होगा, 5 3 15,
15 छक्के 90, 25 में 8 का 200, 25 35 का गुणा 5 में करेंगे 175, 45 में 3 का गुणा करेंगे 135 और इसको पूरा को जोड़ना रहता है, ठीक है। इसमें जोड़ लेंगे 615। अब 615 जो हो गया एफ एक्स का मान आ गया और यह बारंबारता का मान जोड़ेंगे तो 25 आएगा, ठीक ना। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, यह फार्मूला है। अब सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, तो सिग्मा एफ एक्स का जोड़, एफ एक्स का मतलब जोड़ कितना आया है, तो सिग्मा एफ एक्स का जोड़ 615 आया है और एफ वाला जोड़ कितना है, 25 आया। 25 से भाग कर दीजिएगा 24.6 आ जाएगा। यह समांतर माध्य आ गया। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको 4 कॉलम बनाना है, वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता और एफ एक्स। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिएगा, बारंबारता पेपर में दिया ही रहेगा, गुणा सामने सामने गुणा कर लीजिएगा, जोड़ करके इस संख्या से क्या करेंगे, भाग कर देते हैं तो समांतर माध्य निकल जाता है। दिया है साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा का वर्ग है प्लस काश थीटा प्लस सेक थीटा का होल वर्ग है और लाना क्या है, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा को लाना है। तो कैसे इसको सिद्ध करके दिखाया जाएगा, तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है क्वेश्चन को LHS में नोट करेंगे, लेफ्ट हैंड इसको साइड कहा जाता है और इस क्वेश्चन को जो है पहले यहाँ नोट करेंगे। LHS में क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो साइन थीटा है प्लस कोसेक थीटा है पूरे का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर प्लस काश थीटा है और प्लस सेक थीटा है और यहाँ पर लिखेंगे होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो a का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग हो जाएगा, प्लस b का वर्ग का मतलब हो जाएगा कोसेक का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो होल स्क्वायर तोड़ा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पर साइन है और b के जगह पर कोसेक है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर इसको तोड़ दिया गया प्लस इसी प्रकार इसका जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 कास थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर को तोड़ा जाएगा तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इसी प्रकार a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को मिलाते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को और कास स्क्वायर थीटा को मिलाएंगे तो वह बनेगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को पहले नोट कर लेंगे, इसको मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ कोसेक को बदलना पड़ेगा और यहाँ पर सेक को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू क्या है कोसेक थीटा है प्लस यहाँ क्या है 2 काश थीटा है इंटू सेक थीटा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह साइन स्क्वायर थीटा और काश थीटा दोनों ये मिलेगा तो यह बनेगा 1। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। यहाँ साइन कोसेक को अगर इसमें से किसी एक को बदल देंगे ये दोनों कट जाएगा, काश और सेक में किसी एक को बदल देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और काश थीटा का मान क्या हो गया 1 हो जाएगा प्लस हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कोसेक का क्या होता है 1 प्लस जो होता है यहाँ पर हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ 2 उतर जाएगा, साइन को बदल दीजिए, साइन का होता है 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा और यहाँ पर कोसेक थीटा को नोट कर लेंगे कोसेक थीटा प्लस 2 उतर जाएगा, कास का क्या होगा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा और बगल में सेक थीटा नोट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए एक बार और समझाते हैं इसको।
पहले होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पर सूत्र पर तोड़ दिया जाएगा। साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर को एक पास कर लेंगे, सेक स्क्वायर कोसेक को एक पास करेंगे, 2 साइन इंटू कास 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 2 कास थीटा इंटू सेक थीटा। नोट हो गया। अब ये तो सूत्र बन गया यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट थीटा का मान 1 हो गया, सेक का 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, कोसेक का 1 प्लस काट स्क्वायर हो गया, साइन का 1/कोसेक हो गया, कोसेक नोट हो गया, कास का 1/सेक हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कोसेक से कोसेक को काट दीजिए, यहाँ सेक से सेक को काट दीजिए। अब यहाँ बचेगा क्या है 1 + 1 + 1, ये तो 1 + 2 प्लस ये 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ नोट कर लीजिए, 3 प्लस और यहाँ का लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ का हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 में का गुणा कर 2 × 9 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 9 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 4 × 3 7 7 प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा 7 प्लस tan स्क्वायर, क्या लिखेंगे 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड आ गया। तो कैसे यह आया, बहुत सरल विधि से बताया गया है। यहाँ पर 2-3 सूत्र लागू किया गया है। पहले तो होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा और यहाँ त्रिकोणमिति का एक सूत्र यहाँ लागू हुआ है, 2 सूत्र 3 सूत्र 4 सूत्र और 5 सूत्र, 5 सूत्र त्रिकोणमिति का लागू किया गया है। तो 2 × 2 4 3 7 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन प्लस काट स्क्वायर थीटा आ गया। तो यह जो प्रश्न जो है 34 बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर दिया गया सिद्ध करने वाला, यह भी प्रश्न 6 अंक का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को सिद्ध करा के दिखाते हैं क्या प्रश्न है। तो लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। पहले प्रश्न को नोट कर लीजिए, सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर दिया गया सिद्ध करना में कि कोसेक लिखा गया है, कोसेक ए माइनस जो है साइन ए है, और दूसरे कोष्टक में दिया गया है सेक ए है, सेक ए माइनस जो है कास ए है, और किसके बराबर दिया गया है, बराबर है 1/tan A प्लस जो है काट ए। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को LHS में नोट करेंगे। यह क्वेश्चन जो है 34 बार जो है बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे LHS हो जाएगा, और LHS में क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या क्वेश्चन है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे कोष्टक में क्या है, दूसरे कोष्टक में दिया गया है सेक ए माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन यहाँ नोट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कोसेक का सूत्र और यहाँ सेक का सूत्र, यहाँ बगल में सूत्र भी लिखते चलेंगे कि यहाँ पर क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कोसेक का ये पहला सूत्र यहाँ लागू करेंगे, कोसेक का लागू होगा, और यहाँ पर सेक का सूत्र लागू होगा। तो सेक ए का सूत्र लागू करेंगे और कोसेक का। तो यहाँ पर कोसेक ए का क्या सूत्र होता है, तो कोसेक का होता है 1/साइन ए होता है। यह सूत्र आप लोग याद रखेंगे। और कास का, कोसेक का क्या होता है, 1/कास ए होता है। अगर आपको सूत्र याद है तब तो बहुत आसान हो जाएगा, सूत्र नहीं याद है तो सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। कोसेक का सूत्र क्या होगा, तो 1/ क्या लिखें, साइन ए हो जाएगा। तो 1/साइन ए हो गया, माइनस हो जाएगा, और ये साइन ए यहाँ नोट हो जाएगा, साइन ए कोष्टक बंद। सेक का क्या होगा, 1/कास ए हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे यहाँ पर कास ए हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, बराबर कर लेंगे, बराबर करेंगे 1 माइनस साइन में साइन का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा पूरे का बटा, और यहाँ का लिखेंगे साइन ए हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या किए हैं, साइन में का गुणा, साइन में साइन का गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 1 माइनस कास में कास का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कास ए हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देंगे, ये सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर, ये दोनों सूत्र हैं। तो यहाँ का लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या बनता है, तो कहेंगे कास स्क्वायर ए बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है, कास स्क्वायर बनेगा। और 1 माइनस कास स्क्वायर का सूत्र क्या है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए होता है। ये दोनों सूत्र जो है यहाँ पर बगल में आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए हो जाएगा। 1 माइनस कास स्क्वायर ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में कास ए हो जाएगा। तो यह लाइन भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सिद्ध किया गया।
अब यहाँ पर देखेंगे काश से ये काश से एक काश से एक काश कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। बताइए अब ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, एक काश बचेगा एक साइन बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, काश ए बच गया और एक क्या बच गया, साइन ए बच गया। तो यह लाइन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह किसको लेकर चले थे, एलएचएस को लेकर के चले थे, तो यहाँ तक ये मान आ चुका है। अब आरएचएस को लेकर के चलेंगे और देखेंगे क्या यही मान आ रहा है। तो दोनों मान अगर बराबर आ गया तो सिद्ध हो गया। तो अब समझिए एलएचएस यहाँ तक आ चुका है, समीकरण में इसको क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आरएचएस को लेंगे, आरएचएस को लेकर के चलेंगे 1/tan a प्लस काट ए लेकर चलेंगे और यही मान आपको ला के दिखाएंगे समीकरण एक वाला मान बराबर है कि नहीं है। अब आर एच एस वाला मान क्या था, तो आर एच एस वाला मान क्या था, 1/tan a, 1 क्या है tan a प्लस काट ए। अब इसको लेकर के हल करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो 1/tan के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन ए बटा कास ए हो जाएगा, क्योंकि ये tan का सूत्र है। अब प्लस काट का क्या होता है, कास ए बटा साइन ए, यह सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यह tan का सूत्र हो गया, यह काट का हो गया, यहाँ से कैंची इसका गुणा कर लीजिए, क्या बनेगा 1/। अब 1/, साइन में साइन के गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन में साइन के गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कास में कास का गुणा करेंगे तो यह बनेगा कास स्क्वायर ए हो जाएगा। और आपस में गुणा करेंगे तो कास ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब ये जो मान निकला है नीचे वाला मान जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, एक के पास जाएगा, तो एक के पास जाएगा तो क्या बनेगा, कास ए इंटू साइन ए हो जाएगा। और नीचे बटा में क्या है, तो नीचे बटा में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान जो है यहाँ लिखेंगे कास ए इंटू साइन ए हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 और हो गया और 1 में भाग करेंगे तो वही मान आ जाएगा, क्या बनेगा, कास ए इंटू साइन ए हो जाएगा, कास ए इंटू साइन है। तो समीकरण नंबर ये बन गया 2। समीकरण 1 का मान भी वही आया और समीकरण 2 का मान भी वही आ गया। इसका मतलब क्या है, एलएचएस का मान और आरएचएस का मान आपस में क्या गया, बराबर हो गया। एलएचएस भी वही मान आया था और आरएचएस भी वही मान आ गया, सिद्ध हो गया। तो यह प्रश्न समझिए 32 बार पेपर में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लीजिए। और यह भी प्रश्न जो है कई साल जो है पेपर में आ रहा है, 1 प्लस साइन ए बटा कासे है प्लस कास ए बटा 1 प्लस साइन ए बराबर 2 सेक है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कैसे इसको हल करना है अब हल करके बताते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न को पहले नोट करेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल देखे हैं, अब यहाँ ये सवाल को पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस में नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और बटा में क्या है, यह कास ए हो जाएगा और प्लस कास ए हो गया, बटा में क्या है 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर कैंची गुणा इसको किया जाएगा और कैंची गुणा जब होगा तो देखेंगे 1 प्लस साइन के गुणा 1 प्लस साइन में करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बन गया, प्लस कास में कास का गुणा करेंगे तो ये बनेगा कास स्क्वायर ए हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ नीचे क्या बनेगा, कास ए हो जाएगा और कोष्टक में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो यह गुणा जो है इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, दोनों का गुणा आपस में होगा। तो यहाँ पर हर बराबर नहीं था इसलिए यहाँ पर गुणा करना पड़ा। अब यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा का सूत्र लागू करेंगे। तो कास स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कास थीटा का सूत्र क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कास स्क्वायर को बदल देंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ कास स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे कास ए हो गया, कोष्टक में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर होल वर्ग बनेगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्गा अंतराल बना सकते हैं, 1 है तो 1 की जगह पर 1 का वर्ग और साइन का वर्ग, मतलब यहाँ पर हो जो है वर्गा अंतराल बना दिया जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा,
होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नोट करेंगे, प्लस यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा, पूरे का बट्टा हो जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर कास ए हो जाएगा, कोष्टक में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, बराबर करते चले आएंगे। अब अगला स्टेप में देखेंगे 1 प्लस साइन जो है 1 प्लस साइन यहाँ पर 2 घात है तो 2 बार लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए 1 हो गया और 1 प्लस साइन 1 है 2 बार हो जाएगा। और यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो गया, पूरे का बटा, और पूरे का बटा क्या बनेगा, कास a हो जाएगा, कोष्टक में 1 प्लस साइन a हो जाएगा। यहाँ पर जो है वर्गा अंतराल लागू कर दिए, यहाँ 2 घात है इसने 2 बार लिखे हैं, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 2 बार, और यहाँ सूत्र बना एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, क्या बनेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, फार्मूला बन गया, एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इस फार्मूला में इसको क्या किया है, तोड़ दिए हैं। अब इन दोनों में से ऊपर ताकि कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस साइन, दोनों में से 1 प्लस साइन को बाहर कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए बाहर हो जाएगा, 1 प्लस साइन बाहर जब हो जाएगा तो अंदर बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बाहर हो गया तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बच गया है यहाँ पर, प्लस 1 प्लस साइन बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन हो गया, पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा, और यहाँ का लिखेंगे कास ए हो जाएगा, कोष्टक में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो यह लाइन आपको समझ में आ रहा है, दोनों में से कॉमन किसको लिए हैं, 1 प्लस साइन ए को बाहर किए हैं, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अब ये साइन प्लस है साइन माइनस से कट जाएगा, और 1 प्लस साइन हर में है, 1 प्लस साइन जो है अंश में है, कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा, अब ऊपर बच गया 1 और 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 2, 2 बटा कास ए, 2 बटा कास ए बच गया। अब अगला लाइन क्या बनाएंगे, अगला लाइन जो बनेगा 2 बटा कास ए बनने के बाद लिखेंगे 2 गुणे 1 बटा कास, लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा कास, 2 एक का नाम 2, 1 बटा कास किसका सूत्र है, तो 2 उतर जाएगा, 1 बटा कास किसका सूत्र होता है, सेक का सूत्र होता है, तो सेक ए आ गया, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह त्रिकोणमिति का जो है प्रश्न कई सालों से पेपर में आ रहा है, तो यह प्रश्न को आप लोग तैयार करके ही परीक्षा देने जाइएगा, परीक्षा में यह प्रश्न हमेशा आता है, तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझा दिया गया। तो कैसे सिद्ध करना है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कास ए। तो यहाँ सबसे पहले जो है क्वेश्चन को LHS में नोट करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड इसको कहा जाएगा, और LHS में पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे 1 प्लस सेक ए बटा, और नीचे क्या दिया है यहाँ पर सेक ए है, अब इसको लेकर के चलना है और इसको लाना है, तो कैसे लाया जाएगा, तो यहाँ पर एक फार्मूला लागू होगा सेक ए का, या सेक थीटा कह सकते हैं, सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा काश थीटा होता है। यहाँ बगल में फार्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन सा फार्मूला पर यह क्वेश्चन हल होगा, तो सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा क्या होता है, काश थीटा होता है। अब इस सूत्र से लेकर के जब चलेंगे तो क्या बनेगा, अगला लाइन बनेगा 1 प्लस हो जाएगा, से को बदल देंगे 1 बटा जो है कास ए हो जाएगा, कास ए हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, और यहाँ नीचे लिखेंगे कॉस का से का 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। किसको बदले हैं, सेक को बदल दिया गया, सेक ए का सूत्र हो जाएगा 1 बटा कास ए, और यहाँ पर भी 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा बराबर कर लेंगे, अगला स्टेप जो बनेगा, तो अगला स्टेप जो बनाया जाएगा यहाँ पर जो है, अब यहाँ कास में 1 का गुणा करेंगे, कास एक का नाम कास में 1 जोड़ के पूरे का बट्टा कास हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कास में 1 का गुणा करेंगे तो बनेगा कास ए प्लस 1 पूरे का बटा कास ए हो जाएगा, पुनः बटा में क्या नीचे 1 बटा कास ए हो जाएगा, 1 बटा कास ए हो जाएगा। अब यहाँ कौन कट जाएगा, कॉस से कॉस को काट देंगे, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचेगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कास ए बच जाएगा, 1 प्लस कास ए। अब यहाँ पर 1 प्लस कास ए बच गया, तो यह लाइन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे अगर छिपा है तो इसके नीचे देख सकते हैं, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए, बटा में 1 है, नीचे बटा में 1 हो जाएगा। अब यहाँ परमेकारी गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, अब ये कौन चिन्ह है, यह प्लस है, तो प्लस जब रहता है तो माइनस से गुणा करते हैं, माइनस रहता है तो प्लस से गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कास ए से अंश एवं हर में गुणा करने पर, अंश एवं हर में गुणा करने पर,
अंश एवं हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब अंश और हर में जब गुणा करेंगे, अब क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिमीकरण करना है, परिमीकारी का मतलब प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 प्लस कास ए उतर जाएगा पूरे का बटा 1, और यहाँ गुणा करेंगे, गुणे गुणे हो जाएगा 1 माइनस कास ए हो जाएगा, बटा में नीचे का हो जाएगा 1 माइनस कास ए हो जाएगा। यहाँ पर परिमेकारी गुणक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर एक देखेंगे तो सूत्र बन गया, और सूत्र कौन सा बना, तो पढ़े होंगे a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो यह सूत्र भी बगल में लिख देंगे कि यहाँ पर वर्गा अंतराल लागू किया गया, ए कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे 1 प्लस कास 1 माइनस कास, ये दोनों मिला करके सूत्र बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस कास का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस कास का वर्ग, पूरे का बटा नीचे एक में गुणा कर लेंगे तो 1 माइनस कास a हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा 1 का वर्ग, अब 1 का वर्ग क्या होगा, तो 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, माइनस कास स्क्वायर a हो जाएगा, पूरे का बटा नीचे क्या है 1 माइनस कास a हो जाएगा। अब ऊपर ध्यान से देखिए, ये भी फार्मूला बन गया 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए यह फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का होता है। अब यह बन गया 1 माइनस कास स्क्वायर ए बन जाएगा साइन स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर जो है 1 माइनस कास स्क्वायर को हटा देंगे, उसके जगह पर 1 माइनस कास स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए यहाँ पर आ जाएगा। और यही इसको क्या करना था, सिद्ध करना था, और राइट हैंड साइड हो जाएगा, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दो बातों को, सबसे पहले जो है क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे, 1 प्लस सेक बट्टा सेक है तो सेक को बदलना है, एक फार्मूला यहाँ लागू करेंगे, 1 बट्टा कास 1 बट्टा कास, कॉस में गुणा करके 1 जोड़ करके कास, कॉस से कॉस को काट देंगे क्योंकि हर बराबर हो गया है। अब नीचे 1 बचा है और यहाँ ऊपर 1 प्लस कॉस है। अब ये परिमेकारी करेंगे, प्लस है तो किससे गुणा होगा, माइनस से गुणा होगा, अंश और हर में गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा कर लिए हैं तो वर्गा अंतराल लागू हो गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो गया, और नीचे 1 माइनस कॉस उतर जाएगा, तो a का वर्ग 1 होता है, कास स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका सूत्र है, साइन स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, बटा 1 माइनस कॉस ए। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।